की सरकार को और भारत की सरकार को केकड़ी की जनता के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस डबल इंजन की सरकार ने जो गांव गरीब किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए जो 25-26 के बजट में दोनों सरकारों ने जो दिया है उसकी जितनी प्रशंसा करें कम है। पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, जिन्होंने आयकर की सीमा बढ़ा के और 12 लाख रुपए करी है। कभी कांग्रेस के लोग सपना भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता है, या देश की जनता भी एक जितनी तारीफ करे उतनी कम है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आयकर की सीमा है 12 लाख रुपए तक कर मुक्त कर दी है, 12 लाख रुपए पर ईयर इनकम को, जो कि 2014 के पहले 2.5 लाख रुपए थी। 10 लाख रुपए पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी ने बढ़ाए हैं। तो निश्चित रूप से इस देश की इकोनॉमी पे मीडियम क्लास के ऊपर जितना भार था, आज वो मीडियम क्लास के ऊपर इतना बड़ा सरकार ने जितनी तारीफ करें वो कम है कि इतना बड़ा काम भारत की सरकार ने किया है। मोदी जी को और उनके हमारे भारत के वित्त मंत्री निर्मला जी को जितना धन्यवाद देश की जनता की तरफ से ज्ञापित करें वो कम है। और निश्चित रूप से राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने जो राजस्थान के हित में जिस तरह से इकोनॉमी को बैलेंस करते हुए, सुदृढ़ करते हुए जिस दिशा में 24-25 और 25-26 का बजट प्रशासित किया है और राजस्थान की विधानसभा में पारित किया है, ये वास्तव में राजस्थान के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा कि सड़कों से प्रदेश के विकास का जाल शुरू होता है और सड़कों में 24 के 25 के बजट में और 25-26 के बजट में सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। 24-25 के बजट में कि सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, भजनलाल जी ने राजस्थान की जनता को खूब दिया और केकड़ी की जनता को भी देने में कोई कमी नहीं रखी। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का, कि निश्चित रूप से जो राजस्थान की जनता के लिए और केकड़ी की जनता के लिए आपने किया। पिछले बजट में हमारे यहाँ की आवश्यकता है, राजस्थान की केकड़ी विधानसभा की क्षेत्र की जो आवश्यकता है, निश्चित रूप से केकड़ी, देवली, नसीराबाद, ये स्वीकृत करके 650 करोड़ रुपए स्वीकृत करें, जिसका डीपीआर का टेंडर हो गया 3 करोड़ रुपए का, और जून तक वो डीपीआर बन के तैयार हो जाएगी। निश्चित रूप से जून के बाद और दिवाली से पहले केकड़ी देवली इस सड़क का 4 लेन का काम शुरू हो जाएगा, जो केकड़ी की जनता के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी। केकड़ी देवली नसीराबाद ये 96 किलोमीटर का टुकड़ा, ये केकड़ी के लिए, विकास के लिए और केकड़ी के लिए हर तरह से विकास में कोई कोर कसर नहीं रहेगी। केकड़ी के विकास के में आगे ले जाने में ये रोड बड़ी कारगर साबित होगी मित्रों, कि जिसको बाड़मेर से, जैसलमेर से, पाली से, सिरोही से, ब्यावर से, नागौर से, जालौर से, सिरोही से जिन लोगों को कोटा और उसके कोटा 12 शिवपुरी के रास्ते यूपी में जाना हो, मध्य प्रदेश में जाना हो, ये 96 किलोमीटर की सड़क ही सिंगल लेन थी, जिसका पिछली सरकार ने पिछले बजट में 650 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और उसमें एक क्लोज ये भी डाला कि आवश्यकता पड़ी 400 करोड़ रुपए और देने पड़े तो देंगे, लेकिन जिसमें आप सोच सकते हैं कि नसीराबाद से लेके और केकड़ी तक इसमें पाइपलाइन है बीसलपुर से अजमेर जाने वाली, तो सरकार ने 750 करोड़ रुपए की स्वीकृत करके पीएचडी की, जो केकड़ी से अजमेर चलेंगे, नसीराबाद की तरफ चलेंगे, तो राइट साइड में जो पाइपलाइन है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के टेंडर हो गए। वर्क ऑर्डर शीघ्र ही उनको जारी कर दिए जाएंगे, उसके बाद ये काम शुरू होगा। तो सेकंड फेज में नसीराबाद से केकड़ी का राउट, और ये हमारी कोशिश रहेगी कि 2028 के पहले, हम आने वाले चुनाव के पहले इस सड़क का लोकार्पण शुभारंभ हम ही करेंगे निश्चित रूप से। दूसरी जो सड़क राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के वित्त मंत्री जी ने नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे दिए थे राजस्थान के अंदर, जिसमें से 2 केकड़ियों के हैं, एक जयपुर भीलवाड़ा 191 किलोमीटर, दूसरा ब्यावर से भरतपुर, तो ये दोनों केकड़ी होके गुजरेंगे। तो ये केकड़ी के विकास के लिए 4 चांद मानता हूँ मैं, कि सड़कों के जाल केकड़ी में बिछेंगे तो केकड़ी विकास की दृष्टि से आगे जाएगा। पिछले बजट में हमारे मालपुरा से रीनलिया से मांदोलाई से शंभूनगर, केजड़ों का पास शंभूनगर से देवगांव से कनूज से बघेरा और बघेरा से हिसामपुर और नासिरदा से रामतला तक के लिए 25 करोड़ रुपए पहले के बजट में स्वीकृत किए थे। और इसी बजट में 24-25 में
केकड़ी देवली पुराना रोड राम तालाब के, इसके लिए 10 करोड़ रुपए जो क्षतिग्रस्त मार्ग था उसके लिए सरकार ने स्वीकृत किए। और केकड़ी देवली नसीराबाद इसके लिए 15 करोड़ रुपए उन्नयन के लिए, मरम्मत के लिए राजस्थान की सरकार ने पिछले बजट में सड़कों के लिए किए। मैंने केकड़ी कृषि मंडी से 4.5 करोड़ रुपए की सड़कें स्वीकृत किए। निश्चित रूप से इस साल के 25-26 के बजट के लिए जितना राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी सरकार को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूं, राजस्थान के वित्त विभाग के अधिकारियों को और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को धन्यवाद दूं, कम है। हमारे लिए जो नसीराबाद से विजयनगर के रास्ते में 6 लेन हाईवे से सिंगावल से आदरणीय सांवरलाल जी जाट के गांव गोपालपुरा से भिणाई से टाटोटी से सराना से कोटड़ी से बड़ला बावड़ी और डबरेला के लिए ये 36 किलोमीटर के लिए हमारी सरकार ने MDR सड़क के लिए 57 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। दूसरा, हमारे इस बजट के अंदर जो हरपुरा से कुमारिया, कचौलिया से हिंगोना से लल्लाई से बाडलाव से सरवाड़ से जड़ाना से सातोलाव से केरिया खुर्द से नागोला के लिए 40 करोड़ रुपए इस बजट में MDR के लिए स्वीकृत किए। दूसरा, एक सड़क जो अध्यात्म से और धर्म से या संस्कृति से जुड़ी हुई है, एक सड़क दतोप से बादू खेड़ा से संडेला का बालाजी, और संडेला का बालाजी से आप चलें जो कुवाड़ा से कनूज से आप आए तो लसाड़िया से एकल सिंगार से केकड़ी। इसके लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ रुपए दिए। संडेला का बालाजी मेरा आराध्य देव है, बालाजी का स्थान है, टोंक जिले और अजमेर जिले की बॉर्डर पे स्थित है। ये स्थान टोंक जिले में है, इसके लिए 25 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने हमें इस बजट में दिए हैं। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का कि इस बजट के अंदर हमको 25-26 के बजट में सड़कों के लिए केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए 125 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके लिए मैं जितनी केकड़ी की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी को बधाई दूँ उतनी कम है। एक सबसे बड़ी सौगात, केकड़ी के लोगों को न्याय के लिए SC/ST कोर्ट विशेष अदालत के लिए अजमेर जाना पड़ता था, तो केकड़ी में इस बजट के अंदर 25-26 के बजट में SC/ST कोर्ट की नई कोर्ट ADJ कोर्ट खोलने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। और RAA जमीन से जुड़े हुए मामले SDO के फैसले की सुनवाई RAA में होती थी, RAA अजमेर हुआ करता है, तो RAA कोर्ट भी कैंप कोर्ट केकड़ी में मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। इसके लिए भी केकड़ी क्षेत्र के लोगों को राहत होगी। और सबसे बड़ा केकड़ी नगरी के लिए खुशी की बात यह कि केकड़ी का राजा, केकड़ी का धीराज, केकड़ी जिसको मानती है ये 4 भुजा नाथ की नगरी है। और उस 4 भुजा नाथ की नगरी के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ रुपए की उस तालाब के लिए पाथवे बन के, सेंट्रल पार्क जैसा वॉकिंग ट्रैक बन के और मंदिर का निर्माण सुदृढ़ीकरण होगा, इसके लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। तो मैं केकड़ी की जनता की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान के वित्त मंत्री जी, राजस्थान के पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मित्रों, केकड़ी की बहुत बड़ी समय से एक मांग थी, एक आवश्यकता थी कि केकड़ी में बस डिपो होना चाहिए। केकड़ी में बस डिपो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्वीकृत करके केकड़ी की जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। 35 साल बाद कोई डिपो बना है राजस्थान के अंदर। शेरे राजस्थान भैरव सिंह जी शेखावत के बाद अगर किसी ने बस डिपो बनाने का काम किया है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने केकड़ी में डिपो दिया है। और डिपो के लिए हमने कॉलेज के पीछे जो फ्लैट्स बन रहे हैं वहाँ पे हमने ज़मीन भी स्वीकृत कर दी। केकड़ी में 70 से ज़्यादा बसें केकड़ी डिपो में नई स्वीकृत की जाएगी। केकड़ी से राजस्थान के सब जगह आगमन के लिए सड़कें बसें चलाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र की आवश्यकता थी कि गांव के अंदर आगमन के साधन नहीं। आज भी गांव के अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति, आज भी कोई बीमार हो जाता है तो उसको कोई वैन या टैक्सी किराया करके 1000 रुपये में अस्पताल पहुँचता था। आज मोटरसाइकिल किराया करके 500 रुपये में वो अस्पताल आते था। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी की वजह से केकड़ी क्षेत्र में 15 से 20 बसें हर ग्राम पंचायत को कवर करते हुए आगमन के साधन आवश्यकता थी। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने हमारे केकड़ी बस डिपो स्वीकृत किया है। शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी के आगमन पे ये बस डिपो शुरू किया जाएगा। इसका उद्घाटन करा के और इस कार्य को शुरू किया जाएगा। निश्चित रूप से इस बजट के अंदर
केकड़ी में बस स्टैंड, नया नवीन बस स्टैंड का भी घोषणा हुई है। मेरी इच्छा है, मुख्यमंत्री जी ने हमारा आग्रह को स्वीकार किया है, जो कि धरातल पे भी शीघ्र आएगा, कि केकड़ी के अंदर बस स्टैंड के लिए हमें पशु चिकित्सालय, पंचायत समिति और PWD के तीनों जगहों को लेके और हम उसको उस जगह नवीन बस स्टैंड PPP मॉडल पे बनाना चाहते हैं, जो राजस्थान का रोल मॉडल होगा। और राजस्थान के अंदर केकड़ी का बस स्टैंड कैसा होगा ये लोग देखेंगे। इसका भी काम हम शीघ्र शुरुआत करेंगे, इसका शिलान्यास करेंगे। मंडी की तरफ से भी, मंडी में भी हम अनेक कार्य करने जा रहे हैं सड़कों के माध्यम से, और मंडी में शेड एक हम बड़ा बनाने जा रहे हैं। मंडी में हमने दोनों तरफ 24-25 दुकानें शीघ्र नीलाम की जाएगी। मित्रों, हमने पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान में केकड़ी में 3000 करोड़ के MOU हुए थे। हमने नगर परिषद की कुछ ज़मीन रीको को दिए, उसके एवज में केकड़ी नगर परिषद को आने वाले समय में अप्रैल मई के महीने में 52 करोड़ रुपए रीको से दिए जाएंगे। और 52 करोड़ के बाद हम नगर परिषद में हमारे बगेरा रोड पे भी हमने आवासीय भूखंड का विक्रय करने का निर्णय लिया है, और मैं समझता हूँ वो भूमि भी हमारी 30-40 करोड़ रुपए में विक्रय की जाएगी। तो 100 करोड़ रुपए से अधिक का काम केकड़ी में, चाहे सड़क हो, चाहे स्मार्ट सिटी का हो, चाहे हमारे को सड़क बनाने का काम हो, या केकड़ी में कैमरे लगाने का काम हो, केकड़ी में लाइट लगाने का काम हो, केकड़ी में कचरा प्रबंधन का काम हो, कचरा निस्तारण के लिए कोई एक प्लांट लगाने का काम हो, ये हम धरातल पे करेंगे। तो मैं तो जितना केकड़ी की जनता को बधाई दूँ, जिनका उनका आभार है कि उनने मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को बीजेपी ने और केकड़ी की जनता ने विधायक बना के मौका दिया। तो निश्चित रूप से केकड़ी विकास की दृष्टि से, सड़कों के लिए, और एक हमारी चुनाव में मुख्य वो था, हमारा एक मुख्य था लोकसभा के चुनाव। हमने बाघेला जी से बात की, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि जब भी दिल्ली जाए, अश्विनी वैष्णव जी जो देश के रेल मंत्री हैं, उनसे हम आग्रह करके, और ये जो रेल लाइन का है कि नसीरा कोटा अजमेर से जोड़ा जाए, उसमें नसीराबाद से सरवाड़, केकड़ी, देवली, बिसूं और बूंदी तक जो जाएगा, तो इस पे भी हम रेल मंत्री जी से शीघ्र मिलके और इसको किस तरह से अमली जामा पहना सकते हैं, धरातल पे कैसे ये काम शुरू हो सकता है, इस पे भी प्रयास करेंगे। केकड़ी का भविष्य उज्जवल है। कांग्रेस के लोगों के पास कहने को कुछ नहीं है। कांग्रेस के लोग केवल जिस तरह से हाउस में इस बार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई और जिस तरह से किया, उस सबको दिख रहा है कि क्या हुआ। एक पहली बार ऐसा मौका होगा आज़ादी के बाद कि राज्यपाल के अभिभाषण पे विपक्ष के नेता नहीं बोल पाए, और जिस तरह से विपक्ष बिखरा हुआ है। विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष को आगाह करे और जो काम नहीं हुए, जो काम धरातल पे होने के हैं, उन कामों को कराए। लेकिन मित्रों, जितना मेरे अभी जैसे आपको निवेदन करूं कि 23-24 में, 24-25 में हमें सिंचाई विभाग से केकड़ी को 12 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत हुए थे। अभी इस 25-26 में सिंचाई विभाग ने 10 या 12 करोड़ रुपए केकड़ी वगैरह के वरा भगवान के मंदिर और उस तालाब को विकसित करने के लिए 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जो कि एक ऐसा मंदिर वरा भगवान का जो हमारे क्षेत्र में है, पर्यटन की दृष्टि से, विकास की। पिछली बार भी जब हम 13 से 18 में थे, केकड़ी से टोडरा सिंह की सड़क हमने बनाई 42 करोड़ की, और उसको जो बगेरा है, इसको टूरिज्म के नक्शे पे राजस्थान में स्थान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये वरा भगवान के मंदिर पे, इस तालाब पे अगर 12 करोड़ रुपए खर्च होकर एक अच्छा रोल मॉडल तालाब बनेगा, तो निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से बगेरा राजस्थान के नक्शे में स्थान बनाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि समुचित विकास, चाहे वो PhD विभाग से, चाहे वो PWD से, नगरीय विकास से, हर क्षेत्र से। रीको के लिए नया इंडस्ट्रियल एरिया हमने मोलकिया में भी चिन्हित किया है। तो विकास के लिए हमारी इच्छा है, मेरी सोच है। मैंने 3-4 बड़े इंडस्ट्री ग्रुप से भी बात की है कि केकड़ी में फैक्ट्री लगे, केकड़ी में इंडस्ट्री लगे, केकड़ी के नौजवान के हाथों को काम मिले। इसके लिए पीछे किसी सरकार ने, किसी जनप्रतिनिधि ने सार्थक प्रयास नहीं किए, लेकिन हमारी इच्छा है। 1-2 सोलर इंडस्ट्रीज वालों से बात हुई है, एक बायो वेस्ट वालों से बात हुई है कि जो फसल का जो कुट्टा है, सरसों का कुट्टा, गेहूं का कुट्टा, उससे बिजली बनाई जाती है, वो लोग देखने भी आए।
उनको डीएलसी रेट पे ज़मीन दिला के और यहाँ पे कोई इंडस्ट्री 2-4 इंडस्ट्री हो, इन्वेस्टमेंट आए, तो केकड़ी के विकास के लिए बहुत कारगर साबित होगा कि वास्तव में कांग्रेस की तरह नहीं है। जाते समय आपने देखा होगा कि जाते जाते कि चौराहे बना दे, जिले बना दे। अब चौराहे की बात करें तो पिछली सरकार में पीडब्ल्यूडी ने आरएसआरडीसी की सड़क की एनओसी दे दी और चौराहे पे मूर्तियाँ लगा दी, आनंद फानंद, कितनी दुर्घटनाएं हुई। तो ये सब चीज़ें आप सबको दिख रही। आज पिछले इन्होंने कहा कि हमने केकड़ी में पटेल मैदान को विकसित किया। पटेल मैदान केकड़ी की जन आस्था का केंद्र है, जनभावना का केंद्र। अब पिछली बार जब मैं विधायक था, मैंने वो जगह स्कूल के लिए आरक्षित थी। स्कूल से मैंने नगर पालिका को, नगर परिषद को स्थानांतरित कराई और उस जगह पे एक अच्छी वो बननी चाहिए। जनता की गाड़ी कमाई के 8 करोड़ रुपए वहाँ खर्च किए गए। कल मैं तिलक जी के साथ वहाँ सुबह सुबह वॉक करने गया था, दिखाया पानी के लिए, घास को पानी पिलाने के लिए भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई। और अब उस जगह का कैसे उपयोग करें, क्या किया जाए, उसके बारे में भी एक चिंता का विषय। तो निश्चित रूप से न उनके पास नीति है, न कोई रोड मैप है, केवल उनका एक ही है कि किस तरह से सरकार में आए, किस तरह सत्ता में आए, लेकिन जनभावना की सेवा। आज केकड़ी में जिस दोनों बजट के अंदर जो हमने सड़कें ली है, वो सड़कें मालपुरा से सुगमता से जोड़ने के लिए, अभी आपको बताऊं कि 10-10 करोड़ रुपए राजस्थान की हर विधानसभा को इस बार नॉन पेचेबल और नई सड़कों के लिए बजट में दिए मुख्यमंत्री। ये नहीं कि जहां विधायक है वहीं दिया, कि हर 200 जगह ही दिए। तो ये मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच है और विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। अब इन्होंने, आपको मैंने देखा होगा विधानसभा में भी कहा कि कोटा में इन्होंने वो बनाया चंबल रिवर फ्रंट, अब उस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 1.5 करोड़ रुपए महीने की भी इनकम नहीं है, उसको कैसे संचालित किए। तो इन लोगों के पास कोई ही रोड मैप नहीं है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, ERCP का जितना बड़ा फैसला लेके और उसके टेंडर लग गए, शिलान्यास हो गए। राम सेतु जल लिंक परियोजना राजस्थान का राह और मध्य प्रदेश का महत्व, इस पे मुख्यमंत्री जी ने राम सेतु नाम रखा है। और इससे मैं कहता हूँ हमारे भी 3-4 तालाब जोड़े। और ये अब आज ये कह रहे हैं कि साहब इसमें ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, लेकिन एक सकारात्मक पहल मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है कि चंबल, काली सिंध और परवन नदी को मिला के और उसका जो ओवरफ्लो का पानी 14 जिलों में पहुंचे और लाखों हेक्टर भूमि की सिंचाई हो। ये किसान के लिए आज राजस्थान में केकड़ी का नाम नक्शे में है पैदावार के लिए, फसलों की दृष्टि से। इसका कारण ये है कि ये फ्लोराइड जोन था, लेकिन जो फार्म पॉन्ड की योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू की है, आज हर खेत पे फार्म पॉन्ड है और सरसों की फसल लहराती है, गेहूं की फसल लहराती है, चने की फसल लहराती है। अब तो ये निश्चित रूप से ERCP का पानी, राम सेतु लिंक योजना जब पूरी होगी तो 14 जिलों के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। किसान की मनोदशा और किसान की स्थिति बदलने वाली है। राजस्थान का किसान अग्रणी किसान होगा हरियाणा, पंजाब से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने यमुना जल समझौता, ये तीनों चीज़ें धरातल पर उतारने के लिए तत्पर है। तो मैं जितना धन्यवाद राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को और देश की डबल इंजन की सरकार को दूं उतना कम है। केकड़ी की जनता को मैं पुनः बधाई दूंगा और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केकड़ी विकास की दृष्टि से अग्रणी कस्बे के रूप में, अग्रणी विधानसभा के रूप में खड़ा होगा और वो हम सब वो काम करेंगे जो केकड़ी की सुविधा की दृष्टि से अंतिम छोर पे थे, लेकिन हम उनको सहजता से, सरलता से लागू करेंगे और धरातल पे विकास क्या होता है ये केकड़ी की जनता को के लिए सुगमता से करेंगे। ये बस इतना ही मैं आपके माध्यम से कहना